थोड़े से पटाखे फूटने वाले तो इग्नोर कर देना। पोको ने पोको M3 के साथ में बजट कैटेगरी में प्रवेश तो कर लिया है, लेकिन इंडियन मार्केट में आने के बाद में ये समीकरण थोड़े से बदल सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में बजट स्मार्टफोन की कमी नहीं है। और वही अगर बात आती है इंडियन ब्रांड्स की, तो माइक्रोमैक्स को कोई कैसे भूल सकता है भाइयों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने हमें जो 2 नए स्मार्टफोन दिए इन सीरीज वाले, वाकई में दमदार स्मार्टफोन्स है, जिनमें से हमने आज की इस वीडियो में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को पिक किया है पोको M3 के साथ में कंपेयर करने के लिए। बजट कैटेगरी में किसका कब्जा होगा, माइक्रोमैक्स का या फिर पोको का? लेट्स फाइंड आउट। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। डिज़ाइन और वेट की बात करूँ, पोको M3 में 198 ग्राम का वेट मिलता है, 9.6 mm की थिकनेस मिलती है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इन नोट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 196 ग्राम का वेट मिलता है, 9 mm की थिकनेस मिलती है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोस्तों डिज़ाइन सेक्टर में दोनों स्मार्टफोन में अच्छा खासा काम किया गया है। पोको M3 के अंदर आपको OnePlus 8T के साइबरपंक 2017 एडिशन वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, मतलब सेम टू सेम डिज़ाइन आपको वहाँ पे मिल जाता है। जबकि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की अगर बात है तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर वाले वेरिएंट में एक्स फैक्टर नजर आता है, मतलब वो क्रॉस वाला चिन्ह देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डिज़ाइन में दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे काम किए गए। बजट स्मार्टफोन है तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगी, यही चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, इनमें से आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी चीज़ को चूज़ कर सकते हो। 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, रोटी कपड़ा मकान की जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, खासकर स्मार्टफोन प्रेमियों के लिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। डिस्प्ले की बात करूँ, पोको M3 के अंदर आपको 6.53 इंचेस वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, साथ में 20:9 एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों देखो, यहाँ पे चाहे डिस्प्ले साइज की बात हो रही हो या फिर एस्पेक्ट रेशो की बात हो रही हो, दोनों डिपार्टमेंट में इन नोट 1 बेहतर रहने वाला है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते, डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करते, तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब पोको M3 के अंदर कॉर्निंग गोल्ड ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर ओलियोफोबिक कोटिंग मिलती है। कुछ लोगों ने यही डिपार्टमेंट से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी, याद तो हो गई। बाकी अगर मैं ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 सही रहेगा। हार्डवेयर की बात करो, पोको M3 के अंदर स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 11 nm प्रोसेसर बना है, साथ ही 2.0 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देता है। Adreno 610 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इन नोट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको Helio G85 मिल जाता है, जो कि 12 nm प्रोसेसर पे बना है, साथ ही 2.0 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देता है। Mali G52 MC2 वाला GPU आपको इसके साथ में मिल जाता है। दोस्तों हार्डवेयर के सेक्टर में सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आपको बेहतर CPU परफॉर्मेंस चाहिए तो उस सिचुएशन में Helio G85 आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे Cortex A75 कोर को एज अ परफॉर्मेंस कोर यूज किया गया है, जबकि स्नैपड्रैगन 662 के अंदर Cortex A73 कोर को एज अ हाई परफॉर्मेंस कोर यूज किया गया है। और रही बात प्रोसेस की दोस्तों, तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ में थोड़ा सा हीटिंग वाला इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि Helio G85 12 nm प्रोसेसर बना है, जबकि स्नैपड्रैगन 662 आपको 11 nm प्रोसेसर पे बना मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल CPU एंड GPU परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे ऑब्वियसली Helio G85 भी बेहतर रहेगा। मीडियाटेक ने इसे इसलिए तो बनाया है। मैक्सिमम 4GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ही बेहतर रहने वाले, बिकॉज आपको वहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है। जबकि पोको M3 के अंदर आपको MIUI 12 मिलता है, जहाँ पे आपको एड्स भर के मिल जाते। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ में आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलेंगे, कोई भी एड्स नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैमरा की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे पोको M3 के अंदर 48+2+2 के कॉम्बिनेशन वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में 8 MP की सेल्फी मिल जाती है। जबकि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के अंदर 48+5+2+2 के कॉम्बिनेशन वाला क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में 16 MP की सेल्फी मिल जाती है। सर्वगुण संपन्न कैमरा स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ में। अल्ट्रा वाइड सेंसर, वाइड सेंसर और उसके बाद में डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर वाला कॉम्बिनेशन, जो कि एक अच्छे कैमरा फोन की निशानी है, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आपको प्रोवाइड करता है। भले ही पोको M3 के अंदर आपको 48 MP वाला मेन सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जो कि वाइड एंगल शॉट्स और लैंडस्केप शॉट्स लेने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऊपर से आपको वहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए
जाए तो पोको M3 को तो हम लोग एक कंप्लीट कैमरा स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, वो भी बजट कैटेगरी में। बाकी फुल HD+ वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही स्मार्टफोन में रियर और फ्रंट कैमरा से कर सकते हो, ये अच्छी बात है। बैटरी की बात करो दोस्तों, यहाँ पे आपको पोको M3 के अंदर 6000 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो बैटरी में मैं अगर साफ साफ बोलूँ ना तो यहाँ पे पोको M3 बेहतर रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको 6000 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे दो चीज़ों का मिलेगा पोको M3 को। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे डिस्प्ले का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोमैक्स इन नोट 1। और उसके बाद में इसका जो प्रोसेसर है वो भी 11nm प्रोसेस पे बना है। मतलब 11nm प्रोसेस का मतलब क्या है, ज़्यादा पावर एफिशिएंसी आपको इस डिवाइस के साथ में मिल जाने वाली है। तो बैटरी के मामले में मैं बोलूँगा पोको M3 सही है। कंक्लूजन तो आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। माइक्रोमैक्स ने इस बार बाजी मार ली है अपने इन नोट 1 डिवाइस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले भी बेहतर मिल रही है, डिज़ाइन भी बेहतर है, हार्डवेयर, कैमरा और जो आप चाहते हो एक कंप्लीट स्मार्टफोन के अंदर। बजट स्मार्टफोन तो सिर्फ बोलने भर का है, लेकिन 11000 की प्राइस रेंज में जो ये स्मार्टफोन आपको माइक्रोमैक्स प्रोवाइड कर रहा है ना दोस्तों, एक कंप्लीट पैकेज है मेरे हिसाब से। और एक और एडवांटेज मिलेगा इस स्मार्टफोन का, आपको एड्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है, मजेदार चीज़ है दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1। पोको M3 को प्रेफर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। आप बताओ आप क्या सोचते हो, पोको M3 या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 1, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से बेहतर रह सकता है? मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया है, आप भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।